प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरती पर रविवार को एक बार फिर ज्ञान और विचारों की गूंज सुनाई दी। 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब स्व के जागरण पर जोर दिया जाएगा। स्वदेशी चेतना पर विशेष जोर राज्यपाल ने स्वदेशी विचारधारा को भारत की आत्मनिर्भरता की नींव बताया। उन्होंने कहा, स्व के कई आयाम हैं: स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वविज्ञान। इन पहलुओं में आत्मनिर्भरता और जागरूकता विकसित भारत की दिशा तय करेगी। राज्यपाल ने ये भी आशा जताई कि इस ज्ञान कुंभ में शामिल हुए 1300 प्रतिनिधि यहां से मिले विचारों और ज्ञान को देश दुनिया में फैलाने का कार्य करेंगे। शिक्षा से साकार होगा श्रेष्ठ भारत का सपना। इस अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा को भारत के विकास का सबसे बड़ा माध्यम बताया। उन्होंने कहा, हमारा सपना 2047 तक भारत को एक श्रेष्ठ और विकसित राष्ट्र बनाने का है, जिसे शिक्षा के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अन्य प्रमुख अतिथियों में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अभय कुमार सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो के.सी. सिन्हा और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी शामिल थे। प्राचीन विरासत से प्रेरित आधुनिक दृष्टिकोण इस 3 दिवसीय ज्ञान कुंभ में देशभर से आए प्रतिनिधि शिक्षा, संस्कृति और विकास के विविध पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की ज्ञान परंपरा को आधुनिक भारत के विकास में उपयोगी बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन देश को आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक चेतना के साथ इस देश की परंपरा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा के साथ हम कैसे खड़ा हो और दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो। हम भारत को ग्रेट करते रहे, इंडिया इज ग्रेट, लेकिन क्यों थे? क्या हमारी परंपरा दुनिया में हमारे इस परंपरा की चर्चा? लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश हमारा, और आजादी के समय हमारे पास 567 रियासत हुआ करता था। तो विभिन्न राज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत का सपना देखा गया। आप सोचिए कि आज से 2500 वर्ष पहले क्या गौरवशाली इतिहास रहा होगा इस नालंदा का, जिस नालंदा के नाम से ही हमें समझ में आता है कि हम